तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में पूरा होता है और पचने के बाद अपशोषण क्या होता है? अपशोषण होता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं छोटी आंत के बारे में। कल तुमने आहार नाल के दो भागों को जाना था ना? और वो ग्रास नली और अमाशय के बारे में जाना था। अमाशय और ग्रास नली के बारे में पूरा पता लग गया था। आज करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत शुरू करने से पहले ये बता देते हैं तुम लोग को कि छोटी आंत में पाचन कंप्लीट होता है, पूर्ण पाचन होता है भोजन का, होता है ना? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, छोटी आंत जो है ना, ये अपने आहार नाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह एक लंबी पतली घुमावदार नली है जो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। अपना जो आहार नाल है ना, 9 से 10 मीटर पूरा कंप्लीट लंबी होती है ना, उसमें से 7.5 मीटर जो लंबाई होती है ना, वो छोटी आंत की है ना, बहुत लंबी। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन और अपशोषण दोनों होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में पूरा होता है और पचने के बाद अपशोषण क्या होता है? अपशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत की ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे आंत रस कहते हैं। अब छोटी आंत जो है, उसकी जो ग्रंथि है, उससे रस निकलता है, पाचक रस, और उस रस का नाम है आंत रस। क्लियर इतनी बात? बहुत बेहतरीन। छोटी आंत में यकृत तथा अग्नाशय के भी स्राव पहुंचते हैं। जो अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस है ना, और यकृत से जो रस निकलता है लीवर से, वो भी छोटी आंत में पहुंचता है। समझ गया? इतने बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन। चलो आगे बढ़ो। यकृत भूरे लाल रंग की जो ग्रंथि है ना, जो उदर के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अपने शरीर की यकृत, लीवर, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर। बहुत बढ़िया। अब यकृत से जो स्राव होगा वो होगा पित्त का। लीवर से जो रस निकलता है वो क्या कहलाता है? पित्त रस। ठीक है, तो यकृत से निकलने के बाद पित्त रस एक गोलाकार थैली में जमा रहता है और यह थैली पित्त की थैली या पित्ताशय कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, तो यकृत से निकलता है पित्त रस। अब पित्त रस वहां से निकलने के बाद एक थैली में जाके जमा होता है, संचित रहता है। उस थैली को क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्त की थैली या तो पित्ताशय। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इतना समझ गया? क्या बात है। अच्छा, पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और इसी गॉल ब्लैडर में कभी कभी किसी को पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तब डॉक्टर उस गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देता है। ठीक है, हाँ। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। तो बताओ, अग्नाशय किसके नीचे होता है? अमाशय के नीचे होता है ना? और अग्नाशय से जो रस निकलता है वो कहलाता है अग्नाशयी रस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बहुत बेहतरीन। बताओ, अग्नाशय किसके नीचे स्थित होता है? अमाशय के नीचे। क्या अग्नाशय से रस निकलता है? क्या अग्नाशयी रस कहलाता है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदल देते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लेते हैं वो होता है जटिल, उसको सरल बनाने का काम करता है कौन? अग्नाशयी रस। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को अग्नाशयी रस सरल बनाने का काम करता है। पचने का मतलब होता है जो जटिल है वो उसको तोड़ना, सरल करना। तो कौन काम कर रहा है? अग्नाशयी रस। समझ गए इतना? अंशतः पचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। यहाँ इस भोजन पर आंत रस के एंजाइम की क्रिया से भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। मतलब छोटी आंत में जो भोजन का पाचन है पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो बताओ, छोटी आंत में कौन कौन सा रस पहुंचा? अग्नाशयी रस, पित्त रस, और एक छोटी आंत का खुद निकला रस जिसको बोले आंत रस। ये तीनों जो रस बोल रहे हैं ना, यही पाचक रस है, पचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलके भोजन को
पचा दिया। तो तुम लोग को क्या याद रखना है? तो भोजन जो है पूरी तरह पचने का काम बताओ कहां होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन और अवशोषण भी, ठीक है। और पचाने का काम किसकी मदद से हो रहा है? पाचक रस के द्वारा, ठीक है। समझ गया? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे देखो, इस तरह छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में तथा वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये सभी भोजन के जटिल अवयवों के सरलतम रूप है। समझ में आया? तो बताओ, हमारे भोजन में जो हम भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वसा है और पाचक रस जो है वो इस सभी जटिल पोषक तत्व को किसमें बदलने का काम कर रहा है? सरल में। तो प्रोटीन जटिल है और वो टूट के सरल में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा अम्ल में। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो छोटी आंत में जो जटिल पोषक तत्व है वो सरल में बदलने का काम होता है। क्लियर हो गया? क्या बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। छोटी आंत समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, गुड। चलो